हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप अच्छे होंगे और आपने पहले की 2 वीडियोस देख ली होंगी और आपको शायद समझ में आ गया होगा, तब आप थर्ड वीडियो देखने आए हैं। चलिए, आज की क्लास में हम एक छोटा सा सम करेंगे जो बहुत इंटरेस्टिंग और इजी है, एंड उसके बाद कुछ एडजस्टमेंट्स पे जाएंगे जिससे आपका गुडविल निकालने जब आपको एडजस्टमेंट देगा बहुत ईजी हो जाएगा। ट्रस्ट मी, दे एडजस्टमेंट्स आर जस्ट सो इंटरेस्टिंग। एक बार आपको समझ में आ गया ना, आप अपने आप कर लोगे एकदम। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं सम से। हाँ, ये सम बोल रहा है सारा, तारा, ज़ारा आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस। दे डिसाइड टू टेक दारा इनटू पार्टनरशिप फॉर फ्रॉम 1 अप्रैल फॉर 1/4 शेयर। देखिए, ये वाला पार्ट तो आपका एडमिशन में जनरली लगेगा, अभी के लिए तो पार्ट नहीं लगेगा। आपको जो पार्ट नेसेसरी है ना, वो ये वाला है। ठीक है, गुडविल निकालने वाला पार्ट हम लोग वो वाला पार्ट ऊपर वाला आगे के चैप्टर्स में देखेंगे। ओके, अब मेरे स्टूडेंट्स बता देंगे कि ये ट्वाइस का मतलब क्या है, जिन्होंने पहली वीडियोस देखी होंगी। और याद आया कुछ, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ़ ईयर्स ऑफ परचेज करते थे, तब हमारा जाके गुडविल निकलता था। मतलब कि ये एवरेज प्रॉफिट हम तो इतना साल तक कमा ही लेंगे। पहले के एग्जांपल में 3 मल्टीप्लाई किए थे इंटू 3, मतलब ये 20,000 तो 3 साल तक और कमा ही लेंगे। ये कुछ नहीं बल्कि वही है, मतलब आपका जो एवरेज प्रॉफिट निकलेगा उसको आप मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो आपका गुडविल निकल जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या, ट्विस्ट क्या है, बोला है कि एनुअल प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस 3 ईयर्स और 4 ईयर्स विच एवर इज़ हायर। यहाँ पे आपको ना एक सिचुएशन दे दिया है, बोला है कि आपको 4 साल का डेटा दिया है, 4 साल दिया और उनके रेस्पेक्टिव प्रॉफिट्स दिए। बोले 3 साल का पहले का निकालो और 4 साल का पहले का निकालो, कंपेयर करो किसका एवरेज प्रॉफिट ज़्यादा है, उसको तुम गुडविल का कैलकुलेशन में लो। ओके, अब ज़्यादातर बच्चे लोग यहाँ पे कंफ्यूज करते कि प्रीवियस 3 ईयर्स कौन सा ले, उनको ये नहीं समझ में आता। देखिए, सबसे इजी तरीका प्रीवियस 3 ईयर्स का लेने का, आप जहाँ पे खड़े हो वहाँ से काउंटिंग करो। मतलब आप अभी सबसे हाईएस्ट वाला ईयर, सबसे नियरेस्ट वाला ईयर पे जाओगे। ठीक है ना, जैसे कि अभी 2021 है तो 2021 यहाँ पे हाईएस्ट है। अब आप यहाँ से ऊपर की सीढ़ी चढ़ोगे, मतलब आप 2021 सबसे रीसेंट वाला लोगे, फिर उसके ऊपर का सीढ़ी दैट इज़ 2020, फिर उसके रीसेंट का सीढ़ी ऊपर का 2019। तो ये आपका प्रीवियस 3 ईयर्स। ये नहीं कि 2018 पहले लेंगे फिर 19 फिर 20, नो, दिस इज़ रॉन्ग। ठीक है, 4 ईयर्स बोलता तो सभी आंख बंद करके ले लो, सभी आ जाएगा। नहीं, आपको समझना होगा। ठीक है ना, तो आप सबसे करंट वाला लेंगे, फिर ऊपर की सीढ़ी चढ़ के प्रीवियस 3 ईयर्स का काउंटिंग करेंगे। तो चलिए अब हम एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। आप ऐसे फॉर्मेट में एग्ज़ाम में निकालिएगा। ओके, मैं आपको वर्किंग जस्ट दिखा दे रही हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 प्रीवियस 3 ईयर्स। ओके, ऑफ प्रीवियस 3 ईयर्स टोटल करेंगे 48,000 प्लस 30,300 प्लस 31,200 डिवाइड बाई 3, आपका आएगा 1,09,500 डिवाइड बाई 3, जो कि अल्टीमेटली 36,500 होगा। स्टॉप करिएगा। अब आपको 4 ईयर्स का निकालना है। अब आप एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट 4 ईयर्स निकालोगे, मतलब आप जो निकाले हो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक निकाले, आप पूरा निकालोगे। 19 तक निकाला, अब उसके एक सीढ़ी ऊपर यानी 18 वाला भी। तो आप ये वाला फिगर 3 साल का ले लो, 109500 प्लस और कितना क्वेश्चन में दिया 42,200, आपका निकल के आएगा 1,51,700 डिवाइड बाई 4, जो कि आपको मिलेगा 37,925 रुपीज़। अब आप कंपेयर करोगे, आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये वाला फिगर हमारा ज़्यादा है
इस वाले फिगर के कंपैरिजन में, ठीक है। तो आप ये वाला फिगर को लोगे, यानी कि 37,925 गुडविल निकालने के लिए, हाँ, गुडविल निकालने के लिए आप ये वाला फिगर लोगे इनटू नंबर ऑफ़ ईयर्स ऑफ परचेज, मतलब 2 साल तो मिल ही जाएगा बेनिफिट। तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पे, देखिए 25 टू ज़ा 50, 9 टू ज़ा 18, हाथ में रहा 1, 7 टू ज़ा 14, 15, 3 टू ज़ा 6, 7,000 वेट 75,850, क्या यही है? यस, यही है। चलिए, मैं मैथ्स में इतनी भी बुरी नहीं हूँ, हाँ हाँ हाँ। दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। ओके, तो हमारा गुडविल निकल गया है। अब हम इम्पॉर्टेंट चीज़ पे चलेंगे, दैट इज़ द एडजस्टमेंट्स। हमारे सब में वेरियस तरह के एडजस्टमेंट्स आपको उलझाने के लिए रहेंगे, लेकिन 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 आप डरिएगा नहीं, आप मेरे बच्चे, आप करके निकलिएगा। ओके, सो लेट्स बिगिन। तो चलिए, एडजस्टमेंट स्टार्ट करने के पहले मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ सिखाऊंगी, जो आपको अभी नहीं, पूरे कॉमर्स लाइफ में, पूरा आपका बीकॉम में सब तक काम आएगा। ओके, तो सबसे बेसिक चीज़ है, आप जानते प्रॉफिट। हाँ, प्रॉफिट हमारा क्या अच्छा चीज़ है, हम खुश होते हैं ना प्रॉफिट से, तो हम मानेंगे प्रॉफिट हमारा है, ठीक है, हमारा मान लीजिए प्रॉफिट है कुछ। अब प्रॉफिट में अगर प्रॉफिट का कौन सा बैलेंस होता है? पॉजिटिव, ठीक है, प्रॉफिट है ऑब्वियसली पॉजिटिव, हम लिखते हैं ना प्रॉफिट नंबर्स में, और लॉस रहता है तो नेगेटिव रहता है, और लॉस का नेगेटिव बैलेंस रहता है, हम तभी ना उसको ब्रैकेट में लिखते हैं। हाँ, अब अगर हम प्रॉफिट लिखे हैं और प्रॉफिट में अगर हम और प्रॉफिट जोड़ दिए, हाँ, प्रॉफिट में और हम प्रॉफिट जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? अल्टीमेट प्रॉफिट तो बढ़ेगा। सोच के देखिए, प्रॉफिट में प्रॉफिट जोड़ दी तो ऑब्वियसली प्रॉफिट बढ़ेगा ना। अगर 10,000 का प्रॉफिट है और 5,000 का प्रॉफिट जोड़ दिया तो टोटल कितना का प्रॉफिट हो गया? 15,000 का प्रॉफिट हो गया। कुछ गलत कहा मैंने? नहीं ना। अब चलिए, प्रॉफिट में प्रॉफिट जोड़ने से प्रॉफिट बढ़ जाता है, ये तो क्लियर है। प्रॉफिट बढ़ जाता है व्हेन प्रॉफिट, हाँ, ये केस 1 हो गया। अब दूसरा तो आप अपने से गेस कर ही लेंगे, आप लोग तो चालाक है। प्रॉफिट में अगर लॉस टकराए, ये दुश्मन इंसान है मेरा, डेविल है ये, इसका फेस कैसा है? डेविल जैसा, हाँ, तो डेविल है, गंदा इंसान, लॉस है, मेरा प्रॉफिट को कमा दे रहा है। अब ये ना आके टशन किया मेरे प्रॉफिट के साथ, तो मेरा प्रॉफिट क्या होगा? मेरा प्रॉफिट तो कम जाएगा ना। मेरा प्रॉफिट है मान लीजिए 10,000 का, एंड लॉस हो गया 2,000 का। हाँ, तो ये अगर इससे टकराया तो मेरा अल्टीमेट प्रॉफिट कितना हो गया? 8,000 का ना। कम गया ना प्रॉफिट, पहले तो 10 था, अब 8 हो गया है, मैं सैड हो गया। ओके, ऐसे हो गया, ठीक है। तो प्रॉफिट में जब लॉस टकराता है तो प्रॉफिट क्या हो जाता है? कम जाता है। हाँ, दूसरा केस हो गया। अब चलिए थर्ड केस में बढ़ते हैं। थर्ड केस में लॉस, लॉस है, लॉस का तो नेगेटिव बैलेंस ही होगा, ठीक है ना, बुरी चीज़ है, नेगेटिव ही रहता है तो नेगेटिव ही रहे। लॉस में अगर लॉस टकराएगा तो क्या होगा? लॉस कम जाएगा, होगा ना? नहीं होगा। अगर आप किसी नेगेटिव इंसान के पास जाके उसके पास और नेगेटिव भी बातें करेंगे तो बेचारा क्या करेगा? सुसाइड ही कर लेगा ना। तो वैसे ही लॉस में लॉस टकराएगा तो लॉस और बढ़ जाएगा, मतलब सॉरी ये एरो मैंने गलत दे दिया, लॉस और बढ़ जाएगा। हाँ, मतलब 10,000 का लॉस है और मुझे 10,000 का और लॉस हो गया, तो मेरा लॉस कितना हो जाएगा टोटल? टोटल तो मेरा 20,000 का लॉस हो गया ना। हाय हाय, बहुत दुखी हो गए हम, मेरे आंसू टपक रहे, ठीक है, बहुत लॉस हो गया। अब चलिए, अब हम चौथा केस तो आप समझ ही गए होंगे, प्रो तो है ही यहाँ। लॉस अगर माइनस है, हाँ, नेगेटिव है। लॉस में अगर प्रॉफिट टकराया, प्रॉफिट टकराया
तो लॉस हमारा क्या होगा, कम बढ़ेगा कि कमेगा? ऑब्वियसली कम जाएगा भाई, कम जाएगा, कम जाएगा, मेरा लॉस कम जाएगा, लॉस मेरा कम जाएगा। अगर मेरा 20,000 का लॉस हो रखा है और मेरा 10,000, अच्छा छोड़ो 10 नहीं, 15,000 का प्रॉफिट हो गया मेरे पास, हाँ मेरे पास 15,000 का प्रॉफिट हो गया और मेरा 20,000 का लॉस है, तो 20 माइनस 20 प्लस 15, तो 5,000 का अभी भी चलो लॉस है, फिर भी खुश हैं हम। पहले 20,000 का था, अभी 5 का, चलो खुश है। तो हम क्या सीखे कि अगर हमारा लॉस में लॉस टकराता है तो लॉस बढ़ जाता है। ऑब्वियस सा बात है, नेगेटिव में नेगेटिव आएगा तो वो ऐड ऑन हो जाता है। हाँ, लॉस बढ़ जाता है, लॉस प्लस लॉस होने से लॉस बढ़ जाता है, वो नेगेटिव ही रहता है, और लॉस वो ऐड ऑन हो जाता है, ठीक है ना। और कंफ्यूज नहीं करना है मेरे को आपको, ठीक है। इतना आपका क्लियर है। सिंपल सा बात याद क्या रखना है आपको, आपको सिंपल सा बात याद रखना है, प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट में प्रॉफिट टकराया तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, प्रॉफिट में लॉस टकराया तो प्रॉफिट कम जाएगा। लॉस है, नेगेटिव बैलेंस है, लॉस में लॉस यानी कि नेगेटिव पीपल मिल जाएंगे तो और लॉस बढ़ जाएगा, ठीक है। और लॉस में प्रॉफिट टकरा गया, एक विलन जैसा श्रद्धा कपूर आ गई सिद्धार्थ मल्होत्रा के लाइफ में, तो क्या होगा, लॉस कम जाएगा। ओके, अब आप कभी नहीं भूलोगे। हाँ, चलो अब हम एडजस्टमेंट्स पे जाते हैं, अब आपको और क्लैरिटी मिलेगा। अगर आप अपने अकाउंटेंसी के बुक में देखेंगे, कोई सा भी बुक, डी.के. गोयल हो, टी.एस. ग्रेवाल हो, या कोई भी बुक, एनसीईआरटी प्रेफर मत करिएगा क्योंकि एनसीईआरटी में सब आपका समरी रहता है। प्लीज़ प्रेफर अ रेफरेंस बुक, ओके। तो कोई भी आप खोलोगे आप बुक अपना 12th का अकाउंटेंसी का, आप उसमें देखोगे चेंज इन पीएसआर बोल का चैप्टर है, उसी का पार्ट है गुडविल। तो उसमें गुडविल में आप देखोगे कि बहुत सारा एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल लॉस, भाई ये क्या है, एबनॉर्मल क्या है? ये चीज़ कुछ नहीं है, बल्कि आपका एबनॉर्मल उसको हम बोलते हैं जो आपके बिज़नेस कोर्स से ना रिलेटेड नहीं है। आपका बिज़नेस कोर्स मतलब सपोज़ आप बिज़नेस कर रहे हैं कोई स्टील का, ठीक है, आप स्टील बेच रहे हैं, ले रहे हैं, और आपका सडनली कोई एसेट आपको मन किया कि चलो ये एसेट को बेच देते हैं, तो बेच के आपको प्रॉफिट हुआ, ठीक है ना। प्रॉफिट मान लीजिए 20,000 का आपको प्रॉफिट हुआ, एसेट बेच के आपको 20,000 का प्रॉफिट हुआ है, ओके, 20,000 का प्रॉफिट हुआ है, और आप खुश हो गए। और आपने क्या किया, अपने ट्रेडिंग पीएल में जाके उसको दिखा दिया। आपको क्या दिखाना चाहिए था, ध्यान से सोचिए, आपका बिज़नेस क्या चीज़ का, स्टील का है, आप स्टील बेचते हैं, क्या आप एसेट बेचते हैं, आप मशीन बेचते हैं क्या? हमेशा है स्टील का, लेकिन आप कुछ और बेचते, पार्ट्स बेचते होंगे या कुछ और चीज़ का बिज़नेस होगा आपका। तो रोज़ बेसिस पे तो आप मशीन तो नहीं बेचते हैं ना, आप अपना एसेट बेच दे रहे हैं, आप अपना फर्म का कुछ एक चीज़ बेच दे रहे हैं, ठीक है ना। तो आप उसको अपना नॉर्मल कोर्स में नहीं ले सकते। मान लीजिए आप ट्रक चलाने का बिज़नेस कर रहे हैं और आप कुछ अपना एसेट बेच दिए, तो आपका क्या वो एसेट बेचने वाला बिज़नेस है? नहीं ना, आपका तो ट्रक चलाने वाला बिज़नेस है या कोई और बिज़नेस है। तो आप वो एबनॉर्मल गेन को अपने बैलेंस शीट से हटाएंगे ताकि आपको करेक्टेड एवरेज मिले। अगर करेक्टेड एवरेज नहीं मिलेगा तो आप कैसे एस्टिमेट कर लोगे वो इनटू नंबर ऑफ़ ईयर्स करके आपको इतना का गुडविल? तब तो आपका गुडविल बढ़ा हुआ निकलेगा और बाद में आपको उतना नहीं मिलेगा, तो आपका जो आप जिसको बेचोगे वो आपको तो जूता खोल के मारेगा, बोलेगा तुम तो इतना पैसा लिया मेरे से गुडविल का। तो आपको सही से तो एस्टिमेशन करना चाहिए ना। इसीलिए आप क्या करोगे, आप करेक्टेड प्रॉफिट निकालोगे, आप अपना जितना भी एबनॉर्मल गेन और एबनॉर्मल लॉसेस होंगे उसको आप हटा दोगे, ठीक है ना। अब देखिए सम करते हैं तो और थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाए, फर्स्ट टाइम में भी ना हो, लेकिन धीरे धीरे करके हो जाएगा, ओके। अब देखिए ये आपका क्वेश्चन है, हाँ, यहाँ पे लव एंड कुश आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली, दे एडमिटेड शुभ इनटू पार्टनर्स। जो भी ये सब का ज़रूरत नहीं है, 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ये आप ले लोगे, इंटू 2 करोगे गुडविल निकालने के लिए, और ये आपका डेटा दिया हुआ है प्रॉफिट्स को लेके। अब देखिए नीचे एडजस्टमेंट्स है, क्या क्या एडजस्टमेंट है ज़रा हम अच्छे से जूम करके देख लेते हैं। देखिए द फर्म हैड एबनॉर्मल गेन, देखिए यही तो वर्ड है, एबनॉर्मल गेन ऑफ ₹10,000 ड्यूरिंग द ईयर। अब देखिए आपका कौन सा ईयर में फॉल कर रहा है, 2018 का आप बात कर रहे हैं, हाँ, तो 2018 का ये वाला ईयर है। अब आप यहाँ पे क्या देखोगे ना, यहाँ पे आपका एबनॉर्मल गेन घुसा पड़ा हुआ है, तो आप क्या करोगे, देखिए
प्रॉफिट में मैंने क्या बोला था, प्रॉफिट में अगर प्रॉफिट जुड़ा हुआ होगा तो प्रॉफिट तो बढ़ा है ना, प्रॉफिट में प्रॉफिट यानी प्रॉफिट ही है, बढ़ा हुआ है। तो आपको क्या करना होगा ना, प्रॉफिट बढ़ा है, हमने सही किया है या गलत किया है? ऑब्वियसली गलत किया है, वो घुसना नहीं चाहिए था, वो इसी 70,000 में घुसा पड़ा हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, उसको हटाएंगे। प्रॉफिट को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, प्रॉफिट को हटाने के लिए हम माइनस करते हैं। और प्रॉफिट को, अगर प्रॉफिट हमारा दिया हुआ है, प्रॉफिट को बढ़ाना है तो ऑब्वियसली प्लस करेंगे क्योंकि उसका पॉजिटिव बैलेंस है। और प्रॉफिट को अगर हम कमाना है, प्रॉफिट को हमें रिड्यूस करना है तो हमें ऑब्वियसली माइनस करना होगा, तब हमारा प्रॉफिट जाके कमेगा। तो अब हम क्या करेंगे, करेक्शन में हम 70,000 माइनस 10,000 करेंगे, तब हमारा ये साल का करेक्टेड प्रॉफिट आएगा, मतलब 60,000। अब देखिए, आप रीड कर पा रहे हैं इसको, हम ये साल में इतना कमाए थे लेकिन हमने कोई एबनॉर्मल गेन किया, मान लीजिए सेल ऑफ एसेट में हमें प्रॉफिट हो गया तो हम इसको जोड़ लिए थे, इसके साथ में जोड़ लिए थे तो हमारा 70,000 आ गया था, लेकिन ये 70,000 नहीं आना चाहिए था तो हमने इसको माइनस कर दिया। प्रॉफिट में प्रॉफिट गया था, प्रॉफिट बढ़ गया था, हमने क्या सही किया, नहीं सही किया, गलत किया। प्रॉफिट को क्या करना है, कमाने की बढ़ाना है, प्रॉफिट को ऑब्वियसली कमाना है क्योंकि वो एबनॉर्मल है। तो कमाने के लिए हम क्या करेंगे, कमाने के लिए हम माइनस करेंगे, ठीक है, माइनस कर दिए तो हमारा 60,000 आ गया। अब चलिए हम दूसरा सम देखते हैं, दूसरा पॉइंट। द फर्म इनकर्ड एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ ₹20,000, हाँ 20,000 ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2019। ये वाला साल में 31, सॉरी दोनों मार्क हो गया ना, ये आप समझ जाइए, ये वाला ईयर का बात कर रहे हैं। 31 मार्च 2019 में हमारा एक एबनॉर्मल लॉस हो गया। देखिए हमारा प्रॉफिट कितना का था, हमारा प्रॉफिट था 1,00,000 का, 1,00,000 रुपीज़ का हमारा प्रॉफिट था। अब हमारा लॉस है, इस प्रॉफिट में ना हमारा लॉस घुसा हुआ है। अब आप ही सोचिए, प्रॉफिट है हमारा पॉजिटिव बैलेंस, लॉस है हमारा नेगेटिव बैलेंस। प्रॉफिट में लॉस टकराया होगा तो हमारा प्रॉफिट क्या हो गया होगा, बढ़ गया होगा कि कम गया होगा, बोलिए बोलिए बोलिए, यही तो पकड़े, कम गया होगा। प्रॉफिट में आपका, प्रॉफिट में लॉस टकराया होगा तो प्रॉफिट कम ही गया होगा ना डेफिनेटली। क्या वो कमना चाहिए था, आप पूछिए अपने से, कमना चाहिए था, नहीं कमना चाहिए था। आंसर इज़ नो, क्योंकि वो एबनॉर्मल है, नॉर्मल लॉस नहीं है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, लॉस हो गया है, प्रॉफिट हमारा कमा हुआ दिखा रहा है, सोचिए प्रॉफिट कमा हुआ है तो हमें प्रॉफिट को क्या करना है, बढ़ाना होगा। बढ़ाने के लिए हम प्रॉफिट को क्या करते हैं, प्लस करते। कितना से कमा हुआ होगा, ये लॉस वाला अमाउंट से, कितना, 20,000 वाला से। तो आपका करेक्टेड प्रॉफिट 1,20,000 आएगा। अब आप रीड कर पा रहे हैं सम को, देखिए आपने अपना नॉर्मल कोर्स ऑफ बिज़नेस पे 1,20,000 कमाया था, लेकिन आपने क्या किया, आपने अब नॉर्मल लॉस को अपने अकाउंट में ले लिया तो आपका प्रॉफिट कम गया होगा, कम के आपका 1,00,000 हो गया होगा, 1,00,000 हो गया होगा। तो 1,00,000 होना क्या सही था, नहीं सही था, गलत था, आपका प्रॉफिट कम गया था। आपका प्रॉफिट कम गया था तो आपको प्रॉफिट को बढ़ाना है, बढ़ाने के लिए आप क्या करोगे, प्लस करोगे। तो आपने प्लस कर दिया, आपने लॉस को ऐड बैक कर दिया तो आपका ये वाला सही वाला प्रॉफिट आ गया। अब आप समझ गए होंगे। अब देखिए, ये जो डेप्रिसिएशन है इसको आप एक बार होल्ड पे रखें। हाँ, ये डेप्रिसिएशन मैं नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी विद और एडजस्टमेंट्स के साथ, तब आपको एक क्लियर पिक्चर दिखेगा, ठीक है। अब आप इतना तक समझिए, नेक्स्ट वीडियो में हम और सम के साथ मिलते हैं, तब तक बने रहिए हमारे चैनल से। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।